नमस्कार दोस्तों, आगामी 14 सितंबर हिंदी दिवस के मौके पर मैं आप सभी के लिए निबंध एवं भाषण लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ स्कूल जाने वाले बच्चों और कॉलेजेस वाले स्टूडेंट्स के लिए भी मेरा यह हिंदी दिवस पर निबंध आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल और बेनिफिशियल रहेगा। शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि इस हिंदी टाइपिंग में मुझसे कोई गलती हो गई हो, त्रुटि हो गई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि इसको साफ़ सुथरा और मिस्टेक फ्री बनाऊं। वीडियो के लास्ट में अगर आपको ये निबंध पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस ऐसे को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद। अब मैं अपना निबंध शुरू करता हूँ। हिंदी दिवस निबंध एवं भाषण। विविधताओं से भरे हमारे देश भारत को एक अन्य चीज़ भी एकदम अलग बनाती है, जो है यहाँ पर बोली जाने वाली भाषाएं। मनुष्य के द्वारा बोली जाने वाली उसकी मातृभाषा जितनी सहजता और जितना आराम प्रदान करती है, उतना शायद ही कोई अन्य भाषा उसे देती हो। इसी सहजता और संतुष्टि को जीने का दिन है 14 सितंबर। आधिकारिक रूप से 14 सितंबर 1953 को भारत में पहली बार हिंदी दिवस मनाया गया। तब से प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को पूरे देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। हिंदी दिवस के मौके पर स्कूलों और कॉलेजों में वाद विवाद प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं एवं अन्य प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। हिंदी के क्षेत्र में बेहतर काम करने वालों को राष्ट्रपति द्वारा विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। हिंदी दिवस के दिन हम लोगों को हिंदी भाषा के प्रति जागरूक करने का प्रयास करते हैं। इस दिन केंद्र सरकार की तरफ से भी हिंदी भाषा में काम करने वाले साहित्यकारों और अन्य कवियों को सम्मान और पुरस्कार भी दिया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले पैराग्राफ की ओर। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और साक्षर से निरक्षर तक हर वर्ग का व्यक्ति हिंदी भाषा को आसानी से बोल और समझ लेता है। यही इस भाषा की खूबी है कि हर व्यक्ति को अपना बनाने में तनिक भी देरी नहीं लगाती। हिंदी विश्व भर में तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। इससे पहले चीनी भाषा और अंग्रेजी भाषा आती है। दुनिया भर में लगभग 62 करोड़ लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले पैराग्राफ की ओर। परंतु पिछले 1 दशकों में आधुनिकीकरण की इस अंधी दौड़ में अंग्रेजी ने हिंदी को मैदान में काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। आज लोग हिंदी बोलने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं एवं अंग्रेजी को बड़े ही शान से बोलते हैं। आज समाज में अंग्रेजी बोलना उच्च व्यक्तित्व का और हिंदी बोलना मध्यम व्यक्तित्व का पैमाना बन गया है। अगला पैराग्राफ देखते हैं हम। आज के इस आधुनिक दौर में हर माँ बाप अपने बच्चे को अंग्रेजी स्कूल एवं संस्थानों में शिक्षा देना चाहते हैं। बदलते वैश्विक परिवेश में अपने बच्चों को अंग्रेजी की शिक्षा देना गलत नहीं है,
परंतु अपनी मातृभाषा को ताक पर रखकर यह करना दर्शाता है कि हम अपने सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक मूल्यों को पूरी तरीके से भुला चुके हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वेस्टर्न कल्चर ने हमें आधुनिक बनाया है, परंतु हमारे नैतिक मूल्यों को पूरी तरह से धराशायी कर दिया है। बढ़ते हैं हम अपने अगले पैराग्राफ की ओर। धीरे धीरे हम अंग्रेजी भाषा के गुलाम बनते जा रहे हैं। स्कूलों में भी अन्य भाषाओं को आज हिंदी पर ज़्यादा महत्व दिया जाता है। आज देश के हर कोने में आपको अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय मिल जाएंगे। आज देश के युवा वर्ग को यह समझने की ज़रूरत है कि हिंदी से ही हिंदुस्तान है। अगला पैराग्राफ देखते हैं। हमारी हिंदी भाषा को जीवित रखने के लिए कई लोग निरंतर प्रयासरत हैं। हिंदी भाषा के महत्व को स्थापित करने हेतु खुद हमारे प्रधानमंत्री जी भी अब संयुक्त राष्ट्र जैसी महासभा में हिंदी में ही अपना संबोधन देते हैं। यह हमारे देश के लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारे देश में आने वाले बड़े बड़े विदेशी राजनेता भी आजकल अपना संबोधन हिंदी में ही शुरू करते हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले पैराग्राफ की ओर। अपनी मातृभाषा हिंदी का अस्तित्व बनाए रखने के लिए युवाओं को आगे आना होगा और हिंदी को बोझ ना समझते हुए उसे अपने सम्मान का प्रतीक बनाना होगा। विद्यार्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपने वैकल्पिक विषयों में से वह हिंदी विषय को ही चुनें। हम सभी भारतवासियों का यह कर्तव्य है कि हम अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को संजो कर रखें एवं उसका प्रचार प्रसार करते रहें। जी दोस्तों, इस तरह से निबंध खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत। अंत में आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर ये निबंध पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बार बार आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले समय में भी ऐतिहासिक मौक़ों पर मैं इसी तरह के निबंध आपको बना कर देता रहूँगा। इसीलिए आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है बार बार कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं वीडियो को लाइक करें। अगर आप इसे अपने स्कूल में किसी भाषण प्रतियोगिता में चाहें तो वहाँ बोल सकते हैं, या फिर आप स्कूल में आपके किसी एग्ज़ाम पे निबंध आ रहा है तो वहाँ पे हिंदी पे आप निबंध लिखने के लिए भी मेरे इस निबंध का यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से पॉइंट्स ले सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरा का पूरा यही कॉपी कर दीजिए। अगर आपको अपना भी कुछ पॉइंट्स जोड़ने हैं तो बिल्कुल आप अपने वे में जैसा चाहें वैसा लिख सकते हैं। आप मेरे इस ऐसे से कुछ पॉइंट्स ग्रहण ज़रूर कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने 7 से 8 पैराग्राफ में, छोटे छोटे पैराग्राफ से ये अपना निबंध ख़त्म किया। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और विषय पर भी इसी तरह हिंदी में या अंग्रेजी में निबंध लिखूं और आपके लिए लेकर आऊं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ और बता दूं कि मैंने इसी तरह का कई इंग्लिश में निबंध अपने इस चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, जैसे ओवर पॉपुलेशन पे, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे, प्लास्टिक बैन पे और भी कई टॉपिक्स पे मैंने ऐसे इंग्लिश में अपलोड कर रखे हैं। अगर आपको आवश्यकता पड़ती है तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं।
इसीलिए बार बार रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसका लाभ ले सकें। वीडियो के अंत में आप सभी से फिर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आपको कोई और ये टॉपिक पे ऐसे चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। जय हिंद।